अच्छे दिन कांग्रेस के दिन। मजबूत कांग्रेस, मजबूत इंडिया। टिकट उन्हीं को मिलनी चाहिए जो जमीन पे ताकत रखते हैं। मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है, बिहार की जनता तय करेगी। कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं। वो गेम चेंजर हैं या सिर्फ बड़बोले हैं? बिहार में कांग्रेस पार्टी लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन का हिस्सा है। लागल लागल झुलनिया में धाका बल्लमुकल। लालू यादव और आरजेडी तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुके हैं। तेजस्वी यादव खुद घूम घूम कर अपने आप को सीएम फेस बता रहे हैं, लेकिन कृष्णा अल्लावरू हैं कि महागठबंधन के सीएम फेस के तौर पर उनके नाम पर मुहर लगाने को तैयार ही नहीं है। इतना ही नहीं, वो करीब 2 दशक से बिहार की कमान संभाले नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी बीजेपी को भी भाव देने को तैयार नहीं, जो कि चुनाव जीतने में सिद्धस्त है। पटना में सरकार वोट चोरों की है, दिल्ली में सरकार वोट चोरों की है। कृष्णा अल्लावरू राहुल गांधी के साथ मिलकर दम भर रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं, सहयोगी तेजस्वी यादव तक को चुनौती देने वाले उनके दावों को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कृष्णा अल्लावरू बड़बोले हैं या उनके पास वाकई कोई प्लान है। बिहार के ऐसे तमाम कांग्रेसी नेता जो बीते करीब 2 दशक से यथास्थिति के आदी हो चुके थे, वो भी कृष्णा अल्लावरू को हैरानी से देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि महज 6-7 महीने पहले कर्नाटक से बिहार आए कृष्णा अल्लावरू भला उनकी टिकट दावेदारी को लेकर गाइडलाइन कैसे बना सकते हैं। क्योंकि टिकट लेके जीतना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम पुराने खांटी खुर्राट कांग्रेसी सोच रहे हैं कि क्या कृष्णा अल्लावरू के पास कोई जादू की छड़ी है। वो भला ऐसे दावे क्यों कर रहे हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम इस वीडियो में इन तमाम सवालों की सिलसिलेवार तरीके से पड़ताल करेंगे। आपने भी कृष्णा अल्लावरू को ये कहते सुन लिया होगा कि बिहार में कांग्रेस का रिवाइवल हो गया है। कांग्रेस अभी बिहार में पिछले 1 साल में हम दोबारा अपने पैरों पे खड़े हैं और चलने लगे हैं। कृष्णा अल्लावरू उसी कांग्रेस की बात कर रहे हैं बिहार में जिसके आखिरी मुख्यमंत्री का नाम नौजवान पीढ़ी को याद करने में मशक्कत करनी पड़ती है। 1990 में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस बिहार सरकार में कुछ वक्त के लिए शरीक हुई तो लालू यादव और नीतीश कुमार की कृपा के सहारे, वो भी बहुत थोड़े वक्त के लिए। बिहार में 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 2, 2019 में 1 और 2024 में 3 सीटें जीती। 2015 के विधानसभा चुनाव में 27 सीटें जीती। ये 20 साल में बिहार में कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। 2020 में कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें जीत पाई और उसे लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन की कमजोर कड़ी बताया जाने लगा। 2020 में कांग्रेस ने 243 में से सिर्फ 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार यानी नवंबर में होने वाले चुनाव को लेकर दावा किया जा रहा है कि गठबंधन में कांग्रेस को 70 से भी कम सीटें मिलेंगी। तो फिर कैसे माना जाए कि बिहार कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो गई है? बिहार भी जानती है, बिहार की जनता भी जानती है। तो बिहार की जनता क्या जानती है? इसी साल 14 फरवरी को बिहार के प्रभारी बनाए गए कृष्णा अल्लावरू ने बिहार कांग्रेस में क्या वाकई कुछ बदल दिया है? कई लोगों का कहना है कि हाँ, अल्लावरू एक प्लान के साथ बिहार आए और ये बदलाव उनके आते ही दिखने लगा। अल्लावरू को जिस वक्त बिहार भेजा गया उस वक्त कांग्रेस को महागठबंधन की कमजोर कड़ी बताया जा रहा था। उन्होंने बदलाव की शुरुआत यहीं से की। गठबंधन में हम खुद ताकतवर बनना चाहते हैं। बिहार में कांग्रेस ताकतवर हो, राजनीति के कई जानकार दावा करते हैं कि ये बात महागठबंधन की सीनियर पार्टनर आरजेडी के सर्वे सर्वा लालू यादव ही नहीं चाहते। बिहार में लालू यादव के साए में रहते हुए कांग्रेस को मजबूत करना यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ये काम कौन करेगा? सवाल सामने था और जवाब थे कृष्णा अल्लावरू। बीते कई वर्षों से यानी जब से कांग्रेस लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की पार्टनर बनी है, बिहार में आम राय है कि कांग्रेस के फैसले भी लालू यादव ही करते हैं।
वो ही तय करते हैं कि गठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कौन सी सीटें मिलेंगी। दावा तो यहां तक किया जाता है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को तय करने में भी लालू यादव की पसंद और नापसंद मायने रखती है। हाल तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में तो यहां तक दावा किया जाता है कि वो कांग्रेस हाईकमान के बजाय लालू यादव से निर्देश लेते हैं। कई लोग आरोप लगाते हैं कि वो कांग्रेस में लालू प्रसाद यादव के सबसे अहम दरबारी हैं। सिर्फ अध्यक्ष की क्या बात कही जाए, दावा तो यह भी किया जाता है कि बिहार में कांग्रेस जिसे भी प्रभारी बनाती है वो राज्य के दौरे पर आने के बाद पटना स्थित कांग्रेस के ऑफिस बाद में जाता है, पहले लालू यादव के दरबार में हाजिरी लगाता है। बहुत से लोगों को याद होगा कि 2021 में भक्त चरण दास बिहार में कांग्रेस के प्रभारी थे। ये दावा किया जाता है कि तब कांग्रेस ने लालू यादव से पूछे बिना उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया। लालू यादव इतने नाराज हुए कि उन्होंने ये ख्याल भी नहीं रखा कि भक्त चरण दास एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता हैं। लालू ने उन्हें भक्त शोनर बता दिया। इस शब्द के क्या मायने हैं ये बिहार के लोगों को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अब बदलाव देखिए, कृष्णा अल्लावरू जब से कांग्रेस के प्रभारी बने हैं वो कांग्रेस को लालू यादव की छाया से मुक्त करने की कोशिश में दिखते हैं। वो फरवरी में कांग्रेस के प्रभारी बने और बतौर प्रभारी लालू यादव से पहली मुलाकात अप्रैल में की, वो भी बिहार में नहीं बल्कि दिल्ली में। तब लालू यादव बीमार थे और एम्स में भर्ती थे। कृष्णा अल्लावरू की एंट्री के पहले आरजेडी का रुख ये था कि हम जितनी सीटें देंगे कांग्रेस को उतने पर ही चुनाव लड़ना होगा। मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, आरजेडी की नजर में ये कोई सवाल था ही नहीं। अब आलम क्या है, आरजेडी की पुरजोर कोशिश ये है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार मान ले। लालू यादव की उम्मीद ले दे के अखिलेश प्रसाद सिंह पर ही टिक जाती है और वो निराश भी नहीं करते। तेजस्वी यादव होंगे, इसमें कहाँ कोई ये है। लेकिन आज बिहार कांग्रेस में अखिलेश प्रसाद सिंह की क्या हैसियत है ये किसी से छुपा नहीं है। इसका संकेत राहुल गांधी भी दे चुके हैं। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव ने दावा किया कि केंद्र में अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन इस पर भी राहुल गांधी ने यह भरोसा नहीं दिया कि बिहार में कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर रजामंद है। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये वही राहुल गांधी हैं जिन पर आरोप लगाया जाता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के रुख को देखते हुए वो बिहार में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को अपने ज्यादा करीब नहीं आने देते। लेकिन ये दोनों नेता भी कृष्णा अल्लावरू की रणनीति का अहम हिस्सा बताए जाते हैं। कन्हैया कुमार को तो अल्लावरू ने पलायन रोको यात्रा निकालने का मौका दिया ताकि वो खुद को बिहार की राजनीति में स्थापित कर सकें। जानकार दावा करते हैं कि पप्पू यादव हमेशा के बयानवीर रहे हैं और कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद उनका जोश भी बढ़ गया है। कृष्णा अल्लावरू सीट बंटवारे को लेकर भी किसी तरह के कंप्रोमाइज को तैयार नहीं है। ये दावा किया जाता है कि 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का कारण एक और था। कांग्रेस को बहुत मुश्किल सीटें दी गई थी। 70 में से 45 सीटें ऐसी थी जिन पर 20 साल से कांग्रेस के किसी उम्मीदवार ने चुनाव नहीं जीता था। इनमें से 18 सीटें तो ऐसी थी जिन पर आरजेडी ने भी बीते कई साल से जीत हासिल नहीं की थी। इस तरह देखा जाए तो कांग्रेस के पास 70 में से सिर्फ 25 सीटें ऐसी थी जहां उसके जीतने की उम्मीद थी और वो 19 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। अल्लावरू ने इस बार साफ तौर पर बता दिया है जिन सीटों पर जीत की उम्मीद कम है वो सिर्फ कांग्रेस के मत्थे न मढ़ी जाएं बल्कि गठबंधन के सभी सहयोगी मिलकर ऐसी सीटों को आपस में बांटें। ये दावा किया जा रहा है कि कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम की जोड़ी को कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत तैयार किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कृष्णा अल्लावरू बैकवर्ड क्लास से आते हैं और राजेश राम दलित हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह राजेश राम को लाने का सुझाव कृष्णा अल्लावरू का ही बताया जाता है और वो ये तय भी करते हैं कि चुनाव तक बिहार में सारा ध्यान राजेश राम पर रहे। वहीं अध्यक्ष बनने के पहले सिमटे सिमटे दिखने वाले राजेश राम का कॉन्फिडेंस भी हाई है।
कई लोग दावा करते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी की बाइक की सवारी के बाद उन्हें चुनाव बाद राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचने की संभावना दिखने लगी है। फिलहाल वो भी कृष्णा अल्लावरू की लाइन पर ही बयान दे रहे हैं। राजेश राम ने हाल में कहा, बिहार के गठबंधन में कोई बड़ा और छोटा भाई नहीं है, सीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा। कुछ महीने पहले उनसे इस तरह के बयान की उम्मीद आरजेडी नेताओं को तो छोड़िए, कांग्रेस के नेताओं तक को नहीं रही होगी। कांग्रेस का फोकस दलित और पिछड़े वर्ग के वोटर्स पर है। ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों का रुझान भी एक बार फिर कांग्रेस को लेकर बढ़ा है। राहुल गांधी पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन फिर केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का ऐलान किया और माना गया ये कदम इस मांग को चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने से रोकने की कोशिश है। इसके बाद राहुल गांधी और कृष्णा अल्लावरू ने प्लान बी तैयार किया। अब अल्लावरू कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस बिहार की सत्ता में आई तो तेलंगाना की तर्ज पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। इस रणनीति के जरिए कांग्रेस 2 लक्ष्य हासिल करना चाहती है। पहला, वो एक खास वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश में है। दूसरा, वो बीजेपी के हिंदुत्व की काट तलाशना चाहती है। राजनीति के कई जानकार दावा करते हैं कि जाति और आरक्षण ही ऐसे मुद्दे हैं जो हिंदुओं को एक वोट बैंक होने से रोकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर राहुल गांधी अपने सहयोगी अखिलेश यादव के साथ मिलकर पीडीए फॉर्मूले की कामयाबी देख चुके हैं। अब आप समझिए कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को बिहार बुलाने का रिस्क क्यों लिया। बीजेपी और जेडीयू के नेता आरोप लगा रहे थे कि रेवंत रेड्डी ने अपने एक बयान से बिहार के लोगों का अपमान किया है, लेकिन कांग्रेस की सोच थी कि रेड्डी का आरक्षण वाला दांव उनके लिए बिहार में कारगर हो सकता है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को बुलाने के पीछे भी यही सोच बताई जाती है। स्टालिन भी सामाजिक न्याय के पैरोकार माने जाते हैं। सामाजिक न्याय के नारे ने ही बिहार में लालू यादव को एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित किया और उनकी पार्टी के पास वो वोटर चले गए जिनके लिए कभी कांग्रेस पहली पसंद थी। अल्लावरू इसी समीकरण को उलट पुलट कर गेम चेंजर बनने के इरादे में है। राजेश राम जिस रविदास समुदाय से आते हैं उसे नीतीश कुमार ने महादलित श्रेणी में शामिल कराया था, लेकिन अभी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवालिया निशान हैं और ये भी दावा किया जाता है कि चुनाव के बाद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। ऐसे में ये वर्ग नीतीश कुमार की जगह राजेश राम से उम्मीद लगा सकता है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित न करने के पीछे जानकार एक और रणनीति बताते हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए और बीजेपी को जंगल राज का नारा बुलंद करने का मौका मिले। हालांकि जब चुनावी वादों और एनडीए को घेरने की बात आती है तो अल्लावरू और तेजस्वी यादव की बातों में ज्यादा अंतर नहीं दिखता। बिहार में नौकरी, रोजगार, कमाई, साथ में पढ़ाई और दवाई इंडिया गठबंधन के बड़ी मुद्दे होंगे। कृष्णा अल्लावरू के पास प्लान तो है, लेकिन वो गेम चेंजर हो पाएंगे ये दावा करना ठीक नहीं लगता। रिपोर्टें जो आ रही हैं उनके मुताबिक कांग्रेस को महागठबंधन में 66 सीटें मिल सकती हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी वो ऐसी स्थिति में आ जाए कि अपना मुख्यमंत्री बना ले, ऐसी संभावना नहीं दिखती। लेकिन अगर प्रदर्शन सुधरता है तो यकीनन कृष्णा अल्लावरू का कद बढ़ेगा और कांग्रेस कमजोर कड़ी होने की छवि से बाहर आ पाएगी। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी कांग्रेस के पास खोने के लिए सिर्फ 19 सीटें हैं, यानी कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि कृष्णा अल्लावरू कॉन्फिडेंट दिखते हैं और कई लोगों को बड़बोले नजर आते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा।